भजन करने से क्या लाभ हो जाएगा? आप समस्त दुखों से छूट जाएंगे, आप अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे, आपका परमात्मा स्वरूप से प्रेम हो जाएगा। भजन न करने से हानि क्या है? भजन न करने से विषय आपको बांध लेंगे, पापाचरण खूब होने लगेगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी, दुख, अशांति, चिंता, अवगुण और अभाव और दुखिया स्वभाव, ये सब भजन ना करने पर प्रकट हो जाते हैं। देखो बड़े दुखिया स्वभाव है, पर रोते ही रहते हैं, दुख ये वो ऐसा विषय बांधे हुए हैं। महाराज पाप तो सबसे हो रहा है, फिर कहा गया पाप अवंत कर सहज स्वभाव भजन मोर ते भाव न काऊ। तो उससे भजन कैसे बनेगा जब पाप बन गया है? भैया ये लाला बहुत कृपालु है, प्रभु बहुत कृपालु है। यदि तुम भजन की सोचोगे कि अब मुझे भजन करना है, तो पाप नष्ट होना शुरू हो जाएगा। ये बड़े कृपालु हैं। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्य समंतव्य सम्यक व्यवसिता हिस्सा। महान दुराचारी भी सोच ले कि भगवान के सिवा मेरा कोई कल्याण नहीं कर सकता, बस मैं उसे महात्मा बना दूंगा। जिसने इस संसार को बनाया वो बड़ा कृपालु है, करुणामय है। चिंता न करो, यदि तुमसे पाप बन गए हैं, भूल हो गई है, तो प्रभु का नाम जपने की सोचो केवल, तो पाप नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। और नाम जब शुरू किया तो वो अवश्य, पर ध्यान रहे बहुत बड़ा स्टॉक जमा है पाप का। ये थोड़े दिन नाम जप करके अगर देखोगे कि ना तो नाम में मीठापन लग रहा है, ना नाम हमको सुख प्रदान कर रहा है लौकिक, ना हृदय में शांति, जलन बढ़ती जा रही, चुपचाप बढ़ाते जाना, नाम बंद मत करना। वो शुरू है पाप नष्ट होना। पूरे पाप नष्ट होकर जब हृदय निर्मल होगा तो नाच पड़ोगे, बीच में मत रुक जाना। बीच में जलन पैदा करेगा, बड़े अंदर आपको ऐसे लगेगा कि बहुत ऊबन हो रही, नाम नहीं करना और सब कुछ कर लेना, ये आपको मन प्रेरित करेगा, आप नाम पकड़े रहिएगा। तो नाम जप और सत्संग में कौन श्रेष्ठ है? नाम जप में और सत्संग में कौन श्रेष्ठ है? भैया सत्संग से नाम जप में प्रीति होती है, और नाम जप करने से सत्संग समझ में आने लगता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। साधन को हरि भजन है कै सत्संग सहाय। सत्संग से नाम जप में रुचि होती है, और नाम जापक ही सत्संग के सही अर्थ को समझ पाता है, सही लाभ को ले पाता है। तो महाराज हमारा कहने का मतलब कि भजन में अधिक समय लगाना चाहिए कि सत्संग में? तो जो नया साधक है उसे अधिक समय सत्संग में देना चाहिए। वाणी पाठ, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग में बैठा, ये सब सत्संग के अंतर्गत आता है। और जो अनुरागात्मिका भाव को प्राप्त हो चुका है उसे थोड़ा समय सत्संग में और शेष समय एकांत में व्यतीत करना चाहिए, आंतरिक चिंतन। जैसे जब भाव का प्रादुर्भाव होता है तो फिर किसी शास्त्र के स्वाध्याय की रुचि नहीं रह जाती, क्योंकि निश्चय हो चुका है ना, लक्ष्य निश्चय हो चुका है, अब कुछ जानना है नहीं, बस अपने प्रीतम की लीला संबंधी, रूप संबंधी बातें, इसके बाद अब कुछ जानना नहीं, क्योंकि और कुछ पाना नहीं है और कुछ करना नहीं। अनुरागात्मिका भक्ति जब हृदय में बढ़ती है तो फिर इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, बस उससे चर्चा हुई और पूरा जीवन, पूरा समय एकांत चिंतन में, आंतरिक चिंतन में। शास्त्र और लोक व्यवहार ये सब अनुरागात्मिका भक्ति वाले को फिर आगे चलकर रुचते नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर ये सत्संग न करना हो तो समय नहीं है ना, इसके लिए अंतर की वृत्ति को छोड़कर बाहर आना पड़ता है। कोई शास्त्र, कोई लोक व्यवहार, ये सब उसके अंदर नहीं रह जाता जो अनुरागात्मिका भक्ति का उपासक होता है। जो प्रेम लक्षणा भक्ति का उपासक होता है, विविध शास्त्रों का स्वाध्याय करना, विविध प्रकार की वार्ता सुनना, ये उसका स्वभाव नहीं होता, उससे मन हट जाता है। बस आराध्य देव की वार्ता, आराध्य देव की सेवा, आराध्य देव का मंत्र, आराध्य देव का चिंतन।